प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सबक सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानुआई फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आए हूँ मेरे मित्रों। इससे पहले हम लोगों ने अगापे प्रेम के बारे में सुना था, उसमें थोड़ा सा एडिट करने में गड़बड़ा गया और फिरौन का राजा हो गया है, फिरौन का राज्य और फिरौन राजा का राज्य के लोग यीशु के साथ परमेश्वर था बोल के जान नहीं पाए, इस प्रकार से कहा गया था, लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु जीसस लव्स यू के द्वारा हम लोग बहुत कोशिश हैं कि आपके जो मन का बात प्रभु को जाने और प्रभु आपके मन को बातों को जाने, और हम लोग प्रार्थना विनती के साथ जो आपको जरूरतमंद जो वचन है उसको हम लोग देने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयास और इस कोशिश को परमेश्वर हमारे जीवन में जाहिर करे। आज जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ मेरे मित्र, मसीहा का मन आपका मार्गदर्शन करेगा। मेरा मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन, मसीहा का जो मन है वही हमें मार्गदर्शन करेगा। पौलुस प्रेरितों ने कहा, पहला कुरिन्थी 2:16 में कहा, उसको हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रभु पिता परमेश्वर जो हैं, यशायाह 40:13 में लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर सेनाओं को यहोवा को किसी ने सिखाया भी नहीं, किसी ने उनको रास्ता मार्ग दिखाया भी नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछकर वहाँ यशायाह के द्वारा प्रभु बात करता है। परंतु यहाँ पर आज हम में मसीह का मन है। पौलुस का इस जो कथन से क्या अर्थ है हम आज उसको जानेंगे। उसका अर्थ है, जैसा कि मसीह आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकता था, आप और हमें भी वैसा ही उन्हें समझ सकेंगे। आप उसके ज्ञान को बांट सकेंगे, आप और हम। इसी बातों को यहाँ पर जाहिर करता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु प्रभु के मन को किसी ने सिखाया नहीं है और किसी ने उसको जाना भी नहीं है प्रभु क्या करता है। लेकिन परंतु हम में जो है मसीह का मन है, जो कि पिता परमेश्वर को हम जानते हैं, पहचानते हैं, और मसीह का मन ही हमारे अंदर में पवित्र आत्मा प्रकट करता है कि एलोहिम परमेश्वर का इच्छा क्या है। तो यहाँ पर पौलुस इस ज्ञान के विषय में भी कहता है कि परमेश्वर ने इसे आपके लिए और हमारे लिए बनाया था अनादि काल से। पहला कुरिन्थियों 2:7 में भी हम पढ़ते हैं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर से सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, अभी से नहीं, सनातन से। आइए आज मसीह का मन हम में हो, मसीह का मन आपका मार्गदर्शन करेगा, इस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज वचन सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं, परंतु आज पहला कुरिन्थियों 2:7 के अनुसार आज हम प्रार्थना करेंगे, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान को जान सके, भेद को जान सके, रीति पर जो जान सके और बताते हैं, जो कि बता सकें, संसार के बात नहीं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए जो ठहराया है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन को जितने भी भाइयों बहनों संतगण सुनते हैं, पवित्र परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में, उनकी परिस्थिति में, उनका किसी भी प्रकार का क्यों न हो, बीमारी में, कठिनाई में,
और मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो मार्गदर्शन होने में पवित्र आत्मा स्वयं अगुवाई करे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर मेरे मित्रों हम क्या देखते हैं कि पौलुस इस बात का जिक्र करता है कि परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जो कि परमेश्वर को गुप्त ज्ञान है, जो भेद है, जो रीति पर जो पौलुस बता रहा है और हम लोगों को जना रहा है और लिख रहा है, वो ऐसा कह रहा है मेरे मित्रों कि वो ऐसा कह रहा है कि उसके पास मसीह का मन है, इसीलिए वो अनादि काल का जो भेद है, रीति बता रहा है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जो कि प्रभु चाहता है कि उसके साथ साथ क्या हो, हमारी भी क्या हो, महिमा हो। और प्रभु महिमित हमारे द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारा उठना बैठना खाना पीना, उसके द्वारा प्रभु दिखने चाहता है। इसीलिए पौलुस कहता है परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए क्या है, ठहराया है। महिमा के लिए ठहराया है कि सोच समझ से बहुत भिन्न है। मेरे मित्रों, ये जो है हमारी जो ये संसार की जो सोच है, समझ है, ये जो ज्ञान है बहुत भिन्न है, मतलब बहुत अलग है। मसीह की तरह सोच और मसीह के समान जीवन शैली होने के कारण आप और हम अविश्वासी लोगों से एकदम अलग बन जाते हैं और हमें अलग किया गया है, अलग बनाया गया है, जो कि मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या विश्वास नहीं करते हैं? जो कि मसीह यीशु हमारे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए संसार में आया था, बलिदान हुआ, क्रूस पे मारा गया, उसके बाद में कब्र में गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और वो स्वर्गारोहण हुआ और फिर संसार के न्याय करने आएगा और ने मुर्दों में से तीसरा दिन बाद जिलाया बोल के, जब हृदय से जब तक कोई विश्वास नहीं करता है, जब तक अपने होठ से अंगीकार नहीं करता है, तब तक उनका उद्धार नहीं होता है। उसको बोलते हैं अविश्वासी लोगों से एकदम अलग बन जाते हैं हम। जब इस बातों को हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को, मैंने तो इसी बातों को विश्वास किया, तो मैंने अनुभव किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए और मोक्ष से उद्धार, मुक्ति, छुटकारा मसीह के भाई कोई नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु को विजय पाकर पुनरुत्थान हुआ है और मृत्यु को विजय पाने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए मात्र केवल मसीह यीशु है बोल के हमें समझ में आया। इसलिए हम संसार के अविश्वासी से अलग बन जाते हैं और अलग किए जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे योग्य बनाता है कि आप जीवन को, संसार को, रिश्तेदारी को और मसीहा के परिदृश्य से हमारे लक्ष्य सर्वेक्षण करें या करवा सकें, जो कि हमारे रिश्तेदार, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारा बगल का है, जो कि हम मसीह को जता सकें, जना सकें, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को हम दिखा सकें। इसलिए मसीह के मन को हमें दिया जाता है। आपके पास और हमारे पास तरोताज़ा करने के लिए सिद्ध सिद्धांतों का एक भिन्न पैमाना है, जिसके द्वारा आप निर्णय ले सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं। एक सांसारिक सोच के बदले आपके पास एक आत्मिक सोच है, जो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, जो यीशु मसीह, जो कि पिता से विनती करके सलाहकार भेजे हैं पृथ्वी में, जो मसीह यीशु के बदले में, उसी में हमारा जो है साथ
जो पवित्र आत्मा के साथ हमें सहभागिता में जोड़ा गया है। इस प्रकार पौलुस आत्मा का मनसा के विषय में कहता है। रोमी 8:27 को हम पढ़ेंगे कि आत्मा का मन और मनसा किस प्रकार से हम पर प्रकट होती है। आइए उसको भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। रोमी 8:27, और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। जो यीशु का मन ही है कि लोगों का मनसा क्या है, लोगों का मन क्या है, हमारा मनसा क्या है, हमारा मन क्या है। मेरे मित्रों, आपसे मैं ये कहता हूँ, मैं मसीह में आया हुआ कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल में मैंने अपने प्राणों के द्वारा और अपने इच्छा के द्वारा और अपने शरीरों के द्वारा बहुत सा मसीह में संघर्ष किया है। ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, परंतु मुझे मसीहा का मन दिया गया, तो मैं अपने शरीर के मनसा को भी, हमारे प्राण के मनसा को भी मैं जान गया कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शरीर के अभिलाषा के मनसा को हम समझ सकते हैं, अब प्राण की इच्छा के मनसा को समझ सकते हैं। हमारे प्राण, हे प्राण, हे प्राण, मसीहा के मनसा को जान। हे इच्छा, हे इच्छा, हे इच्छा, यीशु मसीह का इच्छा जैसा स्वर्ग में है ऐसा तेरा इच्छा हो। ऐसा हम अपने प्राण के लिए, अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों, इसी प्रकार आपके शरीर के लिए, आपके प्राण के लिए भी आप प्रार्थना कर सकें, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान को हम प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? क्योंकि अब क्या होता है, और मनों का जांचने वाला जो जानता है पवित्र आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा का मनसा क्या है? पवित्र आत्मा का मनसा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का जो स्वर्गीय इच्छा हमारे हृदय में डालना है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो हम हैं, जो पवित्र लोगों के लिए, जो कि मसीह में जिस दिन हम आए हैं, मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन के कहने के अनुसार तुम शुद्ध हुए हो। हम शुद्ध हो चुके हैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करने के कारण, उसको ग्रहण करने के कारण, उसको स्वीकार करने के कारण। इसलिए हम पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं। हम या बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित हैं या नहीं है, जो भी है, हम साधारण विश्वासी हैं। यदि ईमानदार हैं, वचन में चलते हैं, वचन में जिस बुलावट में बुलाया उसमें स्थिर रहते हैं, प्रभु को ताकते रहते हैं, प्रभु के मनसा को ढूंढते हैं, पवित्र आत्मा के मनसा को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को जानते हैं, हमारे मनसा को पवित्र आत्मा जानता है। तो मेरे मित्रों, आज भी हम जिस प्रकार से हैं, जो कि हम परमेश्वर की पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, वो पवित्र आत्मा जो कि यीशु का मनसा, जो कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में से, जो कि हम स्वर्ग तक बात को नहीं पहुंचा सकते हैं, पिता के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, पिता के दाहिने बावले में बैठा हुआ पुत्र मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीहा के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे मन को, हमारे मनसा को इस प्रकार वो चाहता है बोलकर, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मनसा को यीशु के पास पहुंचाता है, और यीशु मसीह के मनसा को, यीशु मसीह की इच्छा को हमारे हृदय में डाल देता है। मेरे मित्रों, इसीलिए हम पृथ्वी में रह कर भी स्वर्गीय बातों को, पृथ्वी में रहकर भी शरीर में रहकर भी आत्मिक बातों को हम खोजते हैं, इसलिए खोजते हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार से यह कहा जाता है कि मन जो है, जो पौलुस आत्मा का जो मन और मनसा के विषय में कहता है कि रोमी 8:27 में, जो कि मसीहा का मन है, ये जो है मसीह की इच्छा प्रकट करने का मन है,
पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव हो। आइए हम फिलिपी 2:5 को हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा परमेश्वर का इच्छा जो है, जो स्वर्ग में पिता का इच्छा और पुत्र का इच्छा, जो पुत्र को जो अधिकार मिला है, दाहिने बाहुली में बैठने का मतलब अधिकार है, और उस मन को, उस मनसा को, उस चरित्र को जैसा मसीहा सोचता है, जैसा मसीह करने चाहता है, जैसा जीवन और पुनरुत्थान मसीह है, जैसा कि मसीह अमर तप है, उसी अमर तप चोला को हमें जिस दिन विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पहरा देता है और पहना देता है, और हमारे पापों को, हमारे सिंदूरे कलर जैसा लाल गड़ा रंग के पापों को, अर्गमानी रंग के गड़ा जैसा पापों को, हमारे प्राण के पापों को, हृदय के मन के पापों को, हमारे जितने भी मनसा के पापों को धो डालता है मसीह यीशु, और हिम के नाई स्वत और उनके नाई उजला कर कर हमें मसीह का जो, जैसा मसीह यीशु का जो स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जो चरित्र स्वभाव था वैसा ही हमारा भी क्या होता है, स्वभाव हो जाता है कि हम मसीह के मनसा को और पवित्र आत्मा पर जो कि धर्मशास्त्र के जो बातें और परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है इस तरह प्रकट करता है कि उसके लिए आपका जो, आपको मसीहा के जो दृष्टिकोण से सोचना और बनने की याद दिलाना जो कि आसान हो जाता है कि मसीहा के मन जो सम्मान होना क्या है, आप इसके लिए आत्मिक रूप से या संवेदनशील बनाए जाते हैं। मेरे मित्रों, यही बात है कि यहाँ पर बाइबल कहता है कि आधारित, जो बाइबल आधारित है और मार्ग जो कि दर्शित है, यह मसीह जो कि सदृश मन और जो कि व्यवहार आपको और मेरे अंदर में, आपके अंदर में और मेरे अंदर में अच्छे और बुरे में अंतर करने के लिए, जो कि हम लोग जान सके, समझ सकें ये बुरा क्या है, ये अच्छा क्या है, हमारा प्राण का क्या अभिलाषा क्या है, या हमारा शरीर का अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है, क्या ये इच्छा परमेश्वर का विरोध है, ये सही और गलत को हम लोग जान सकें, बूझ सकें, समझ सकें। इसलिए परमेश्वर हमें मसीहा का मन देता है। मेरे मित्रों, ये मसीहा का मन का जो पहला भाग था, हम इसको बहुत से भागों में, जो मसीहा के मन के जो कि क्या होना चाहिए, बहुत से भागों में, छोटे छोटे भागों में लाऊंगा। उसके बाद में हम लोग 9 दान वरदान में जो कि अन्य अन्य भाषा के बारे में हम सीखे हैं, और अन्य अन्य भाषा के अनुवाद के बारे में भी इस सब्जेक्ट जैसा ही समाप्त हो जाएगी। और दूसरे सब्जेक्ट में जो हम लोग 9 दान वरदान में भी प्रवेश करने वाले हैं। जितने भी वचन सुनते हैं प्रार्थना के साथ सुनिए, और वचन चाहिए और आपको जो कि हम लोग हिंदी नेपाली में वचन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है जीसस लव यू मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको और भी वचन सुनने का और भी आप उत्साहित हैं, आप प्यासे हैं, तो प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा सच में आपको जो जरूरत है वो यीशु मसीह के नाम से आपके मनसा को पवित्र आत्मा यीशु के पास पहुंचाए और यीशु के मनसा को आपके पास लाए कि इस प्रकार से हो जाने पाए। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा सभी को आशीर्वाद मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।